इसको एक्सप्लेन करने के लिए इसके डायग्राम को आप देख लो। एक डरावना सा डायग्राम बच्चों के लिए दे दिया है, मतलब बच्चा अगर उसने उस लेवल पे प्रैक्टिस अच्छे से नहीं करी होगी तो उसको देख के वैसे ही डर जाएगा। लेकिन हाँ, इसका ये वाला पार्ट की हम बात नहीं करेंगे, कंफर्टेबल है बच्चा कर लेता है। हम सेकंड पार्ट की यहाँ पे बात करने वाले हैं, इसकी रीजनिंग की बात करने वाले हैं। पहले वाला जो ए वाला कंडक्टिंग वायर है ना, जो करंट कैरी कर रहा है, उसमें करंट 1 एम्पियर की जा रही है अपवर्ड डायरेक्शन में, और एक पॉइंट पी यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 2 सेंटीमीटर अवे है। फिर ये यहाँ पे आप देख सकते हो 2 पॉइंट लिए गए हैं इसके नियर बाई। ये जो करंट कैरिंग एक बी वायर है, इसमें 2 एम्पियर की करंट है, लेकिन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। यहाँ पे एक पॉइंट क्यू है, यहाँ पे आर है। तो उसने बोला है कि कंपेयर द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स, मतलब ये वाला वायर पी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा और जो दूसरे वाला वायर है जो क्यू और आर पे जो बनाएगा, तो बताना है फर्स्ट पार्ट में एट पॉइंट पी एंड क्यू, यानी इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है। एट पॉइंट क्यू एंड आर, मतलब क्यू पे और आर पे इस वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसकी स्ट्रेंथ को आपने कंपेयर करना है। तो बेसिकली अगर अच्छे से इसको एक्सप्लेन करोगे तो ना भाई, क्लास 12 का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, दैट इज म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई आर। हालांकि बच्चे ने अगर एनसीईआरटी के बाहर भी थोड़ा बहुत कोई रेफरेंस बुक पढ़ी होगी, उसमें फॉर्मूला होगा, अदरवाइज बच्चे फॉर्मूला नहीं पढ़ते हैं। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे, बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के और उसकी डिस्टेंस, आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द वायर टू द पॉइंट। तो डिस्टेंस जिस पॉइंट की ज्यादा होगी उसका मैग्नेटिक फील्ड कम होगा, अगर करंट दोनों में सेम रहती है। करंट अलग अलग है तो करंट को भी इंक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है। इस पॉइंट पी पे देखो, पी पॉइंट पे अगर आप मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे, फिलहाल के लिए मैं बात कर रहा हूं, राइट, तो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी 1/2, यानी 1 एम्पियर की करंट है और 2 यहाँ पे डिस्टेंस है। अब यहाँ पे देखो क्यू पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालो, अगर आप मैग्नेटिक फील्ड क्यू पॉइंट पे निकालोगे ना भाई, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा अगेन, इसकी करंट कितनी है 2 है और डिस्टेंस भी कितनी है 2 है, तो भाई ये 1 आएगा, वेरी वेरी क्लियरली 1 आएगा, ठीक है इस पे। और ये आ रहा है 1/2, मतलब क्यू पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ज्यादा है अगर मैं पी और क्यू को कंपेयर करूंगा, तो क्यू पे मैग्नेटिक फील्ड पी के कंपैरेटिवली ज्यादा होगा, ठीक है। अगर आप क्यू और आर में से किसी को कंपेयर करने की कोशिश करो तो देख लो आप, यहां पे ये 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, करंट इन दोनों के लिए सेम रहने वाली है, तो मतलब क्यू पॉइंट पे ही मैग्नेटिक फील्ड आर के कंपैरेटिवली ज्यादा आने वाला है, क्योंकि 4 सेंटीमीटर ज्यादा है। तो अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 2/4 करूंगा तो भाई 1/2 आएगा ना, है ना, क्यू वाले पॉइंट पे, ठीक है। और ये मैं थोड़ा सा इजी तरीके से बता रहा हूँ, उस तरीके से पूरा सॉल्व करके नहीं बता रहा हूँ। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे क्यू नहीं, दैट इज 4 सेंटीमीटर है, तो ये आर वाला पॉइंट हो जाएगा आपका। और अगर आप क्यू वाला पॉइंट की बात कर रहे हो यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 2 आ जाएगा आपका, करंट है इसमें 2 और डिवाइड में आ जाएगा 2, तो ये 1 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी बी क्यू ही मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो आर से ज्यादा होने वाला है। इस तरीके से